Find the resultant amplitude due to superposition of the three simple harmonic motion x1 equal to 3 sin omega t, x2 equal to 5 sin bracket में omega t plus 37 degree and here it is x3 equal to minus 15 cos omega t. ठीक है. सो देखिए सबसे पहले क्या करना है, अगर इस तरह का मान लीजिए देता है आपको 3 या 4 सिंपल हार्मोनिक मोशन 5 कुछ भी देता है अगर, सो उसको कैसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएंगे और स्टैंडर्ड फॉर्मेट का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे और फेज कैसे निकालेंगे, सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले क्या करना है, अगर मान लीजिए साइन में है, ये साइन में है, सो इसको भी साइन में कन्वर्ट कीजिए, इसको भी साइन में कन्वर्ट कीजिए, ये कॉस में है. सो x1 क्या हो जाएगा 3 साइन ओमेगा टी. ठीक है. देन x2 क्या हो जाएगा 5 साइन ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री. ठीक है. और x3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज 15. ठीक है. देन कॉस ओमेगा टी, सो कॉस ओमेगा टी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, सो कितना हो जाएगा ये देख लीजिए 15 साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2. ठीक है. सो 3 पाई बाई 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है. सो 3 पाई बाई 2 मीन्स ये कितना वैल्यू है 270 डिग्री है. ठीक है. सो अगर देखिएगा इस तरह से, सो ये 0 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज अगेन 360 डिग्री. ठीक है. इस तरह से रोटेशन चलता है हमारा, इस तरह से. ठीक है. ओके. सो कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने. अब देखिए 37 डिग्री है, सो इसका दो कंपोनेंट जब हम लोग लेंगे 5 का, सो आपको साइन 37 डिग्री का वैल्यू चाहिए. ठीक है. और कॉस 37 डिग्री का वैल्यू चाहिए. इन दोनों वैल्यूज को आप याद करके जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि ये दिया हुआ नहीं रहेगा. सो कॉस 37 डिग्री का वैल्यू 4/5 और साइन 37 डिग्री इज 3/5. एक भी आपको याद है, आप दूसरा कैलकुलेट कर सकते हैं. √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. सिमिलरली कॉस का फॉर्मूला √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है. सो निकल जाएगा. अब क्या करना है हम लोगों को सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है. ठीक है. इसको मान लीजिए बेस लाइन 0 डिग्री. ठीक है. सो एम्पलीट्यूड 3, इसका ओमेगा टी प्लस 0 है, इनिशियल फेज इसका 0 है, सो 0 डिग्री के डायरेक्शन में होगा. सो ये एम्पलीट्यूड मान लिया हम लोगों ने 3 इस तरह से है. ठीक है. सिमिलरली 5 यहाँ पर, ये कितना एंगल पर होगा इस बेस के साथ 37 पर. ठीक है. सो दिस इज 5 और एंगल कितना हो जाएगा ये 37 डिग्री. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर देखिए 15 है और एंगल कितना है 270 डिग्री. तो मीन्स इसको अगर इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करें, सो 270 डिग्री, सो कहाँ आ जाएगा घूम के, ये यहाँ आएगा ना. सो दिस इज 270 डिग्री, ये वाला 270 डिग्री होगा पूरा. सो ये जो आपका देख रहे हैं 15, ये इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है. अब क्या करना है आपको, इस 5 का दो कंपोनेंट लेना है. सो एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में होगा 5 का, देख लीजिए 5, सो इट इज 37 डिग्री. सो 5 कॉस 37 डिग्री, सो इट इज 5 इंटू 4/5, सो इट इज 4. सिमिलरली इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 5 साइन 37 डिग्री, सो दैट मीन्स 5 इंटू 3/5, सो इट इज 3. ठीक है. सो अब क्या करना है, 3 इस डायरेक्शन में हो गया, ये ओरिजिनल इसका x1 इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी. देन इसका दो कंपोनेंट लिया, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल. सो हॉरिजॉन्टल देखिए इसी डायरेक्शन में होगा, सो 3 + 4 हो गया ये. ठीक है. वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इट इज 3 और इस डायरेक्शन में 15 है. ठीक है. सो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है. सो फिर इसका रिजल्टेंट निकालिए. सो क्या हो जाएगा ये देखिए 7 हो गया और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 15 - 3, सो दैट इज इट इज 12. ठीक है. सो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया. एक 7 है और दूसरा 12 है और ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा इन दोनों के बीच में. सो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको निकाल देना है. सो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, लेट्स से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए, सो इट इज √7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सो √144 प्लस 49, दैट मीन्स √193. ठीक है. सो ये 13 पॉइंट समथिंग आएगा. सो हम लोगों को नहीं निकालना है. सो दिस इज द एम्पलीट्यूड, हम लोगों को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ही निकालना है. ठीक है. बट अगर इसमें आपको बोल दे कि नहीं इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट इक्वेशन निकालिए और फेज भी निकालिए, सो अगर इस तरह से हम लोगों को निकालना है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा,
सो ये थीटा का वैल्यू भी निकालना होगा, ए का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल दिया, थीटा कैसे निकालेंगे? सो देखिए फिर यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, एक रेक्टेंगल कंप्लीट कीजिए। अब देखिए एंगल जब भी मेजर करते हैं हम लोग एक्स के साथ मेजर करते हैं, हमेशा एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं, याद रखिएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। सो इस एंगल को कैलकुलेट कीजिए, इस वाले एंगल को, ठीक है ना। सो ये थीटा नहीं होगा, सबसे पहले आप इसको निकालिए, फाई को निकाल लीजिए, मान लीजिए इसको फाई मान लेते हैं। सो फाई कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू टेन इनवर्स, फाई इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन फाई लीजिए इसमें, इस ट्राइंगल में टेन फाई। सो टेन फाई इज परपेंडिकुलर बाई बेस, सो इट इज 12/7, बेस 7 है, सो इट इज 12/7। इस वैल्यू को निकाल लीजिए, ठीक है। जब ये वैल्यू आ जाएगा आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड जो थीटा होगा, थीटा दैट इज दिस वन। आपने क्या किया, ये एंगल निकाला ना, इस एंगल को आपने निकाला, दैट इज फाइव, ठीक है। बट आपको चाहिए क्या, थीटा। सो थीटा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 5, 360 डिग्री माइनस 5। और स्टैंडर्ड जो रिजल्ट होगा y इक्वल टू, ये ए का वैल्यू लिख देना है √193, दैट इज 13 पॉइंट समथिंग, देन साइन आएगा, ओमेगा टी आएगा और प्लस थीटा, ये आंसर हो जाएगा। जो भी थीटा आएगा यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। या फिर क्या करिए, आप इस एंगल को कैलकुलेट कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। इस एंगल को अगर कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जो यहाँ पर देख सकते हैं, इस एंगल को अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं इसको हम लोग, ये आपका फाई है ना, इस तरह से ये फाई हम लोग कैलकुलेट करेंगे अगर, ठीक है। सो फिर इस फाई का वैल्यू कितना होगा, देखिए ये हो गया आपका 7 और ये हो गया 12। सो 10 फाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 फाई इक्वल टू 7/12। सो फाई हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 इनवर्स 7/12, ठीक है। सो इस फाई को कैलकुलेट कर लिए। अब आपको एंगल क्या मेजर करना है, आपने जो एंगल निकाला है दैट इज दिस वन, ये एंगल आप लोगों ने कैलकुलेट किया, बट हमें चाहिए क्या, इस डायरेक्शन में, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है और इस डायरेक्शन में निगेटिव एंगल होता है, याद रखिएगा हमेशा। इस डायरेक्शन में जो भी मेजर होगा पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में निगेटिव। सो हमको ये एंगल चाहिए ना, ये एंगल चाहिए। सो इस एंगल को कैसे निकालेंगे, देखिए 90, 90, 180, 270 प्लस दिस वन। सो यहाँ पर जो अगर हम लोग थीटा निकालेंगे दैट इज 270 डिग्री प्लस 5, और ये दोनों एंगल दोनों ही मेथड से सेम आएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। और थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। बट यहाँ में हमें सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड निकालना है, ओके।